नमस्कारम दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ ना पीछे रास्ता दिखता है ना आगे कोई मंजिल। बस एक सन्नाटा, एक उलझन, जैसे वक्त खुद भी रुक गया हो। मैं भी एक बार वहाँ था। इंडियन आर्मी की वर्दी उतारने के बाद जिस जीवन ने मुझे सम्मान, अनुशासन और लड़ने की ताकत दी थी, वो अचानक छिन गया। और फिर जहाँ वर्दी थी वहाँ स्याही आ गई, जहाँ बंदूक थी वहाँ कलम आ गई। जिंदगी ने रास्ता नहीं बदला, जिंदगी ने मुझे ही बदल दिया। दोस्तों, मैं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, आपका माइंड कोच, आपसे निवेदन करता हूं कि सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिस उद्देश्य से आप मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए ना, उसमें मुझे कुछ समय लगेगा। तो थोड़ा समय मांग रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करने को कह रहा हूँ, क्योंकि तभी आपको मेरे वीडियो मिलेंगे और आपका जीवन ट्रांसफॉर्मेशनल राह पर आगे चलना और ऊपर उठना शुरू होगा। इससे मेरे 3 साल में 1 करोड़ युवाओं को माइंडफिट परिवार से जोड़ने के मिशन को पूरा करने में भी मुझे मदद मिलेगी। इसलिए प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। दोस्तों, आज मैं आपको ज़िंदगी के 4 चैप्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ। इन्हें जान लिया, समझ लिया और इन पर चलना शुरू कर दिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता। किससे? जीवन में गजब की कामयाबियाँ हासिल करने से। चलिए टॉपिक के भीतर घुसते हैं। जिंदगी के 4 चैप्टर, लिम्बो, विजन, फ्लो एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों, हर व्यक्ति की ज़िंदगी 4 फेजें से गुजरती है। पहला, लिम्बो, जब कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता। दूसरा, विजन, जब एक सपना आकार लेने लगता है। तीसरा, फ्लो, जब सब कुछ सही दिखता है, सही चलता है। चौथा, रेजिस्टेंस, जब रफ्तार धीरे धीरे थमने लगती है अपने आप। आपको पता है क्या दोस्तों, ज़्यादातर लोग लिम्बो में ही अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि स्कूल और सिस्टम ने हमें एक स्क्रिप्ट पकड़ाई थी, पढ़ो, नौकरी करो और टिके रहो, जिंदगी भर कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहो। पर अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं दोस्तों, तो उलझन, कन्फ्यूजन, खो जाना, ये साइंस है कि आप एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आपको एक छोटी सी इंस्पायरिंग कहानी सुनाता हूँ, वॉल्ट डिज्नी की कहानी। वॉल्ट डिज्नी को जब पहली नौकरी से निकाला गया तो कहा गया, आप में कल्पना शक्ति नहीं है। क्या कहा गया? आप में कल्पना शक्ति नहीं है। पर उसने हार नहीं मानी। लिम्बो की उस फेज में उसने विजन देखा, एक ऐसी दुनिया जहाँ इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं है, बाउंडलेस इमेजिनेशन। और फिर बना डिज्नी वर्ल्ड, वेयर ड्रीम्स कम ट्रू। अब दूसरे फेज की बात करते हैं। विजन कैसे बनता है? डर से नहीं, दर्द से। दोस्तों, विजन कभी हवा में नहीं बनता, वो बनता है जब दिल किसी दर्द से कांपता है, थरथराता है। सपनों का जन्म शोर से नहीं होता, वो सन्नाटे से होता है जहां हम अकेले होते हैं। जब इंडियन आर्मी की नौकरी के बाद मैंने UN पीस कीपिंग की पोस्टिंग पाई सोमालिया में, $3,500 रुपये मासिक तनख्वाह से अचानक $2,200 हर महीने मुझे मिलने लगे और 15 महीने में मेरे हाथ में 10 लाख रुपए आ गए और मैंने अपना पहला फ्लैट खरीदा, 2 BHK। ये चमत्कार नहीं था दोस्तों, ये क्लैरिटी थी। जो मेरे सबकॉन्शियस मन ने सोच लिया था, बाहर की दुनिया में भी वही हुआ। मैंने सोचना नहीं छोड़ा, मैंने बिलीव करना नहीं छोड़ा और बाहर अपने आप से चीज़ें हुई। अगर आपकी लाइफ लिम्बो में चल रही है दोस्तों, तो पूछिए खुद से, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो 10 साल बाद मेरी ज़िंदगी कैसी होगी? और जब वो तस्वीर डरावने लगे तो यकीन मानिए कि एक नया विजन आपके भीतर जन्म ले चुका है। अब सुनिए एक सचमुच की कहानी, अरुणिमा सिन्हा की कहानी। एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर जिसके दोनों पैर एक ट्रेन हादसे में चले गए। मैं ये कई बार सुना चुका हूँ कहानी दोस्तों। जो अरुणिमा के साथ हुआ उसे झेलकर कोई भी टूट जाता, पर उसने एवरेस्ट चढ़ने का संकल्प लिया, टूटी हुई, कटी हुई टांगों के साथ। याद रखो दोस्तों, दर्द जब मिशन बन जाए, क्या दर्द जब मिशन बन जाए तो पर्वत भी झुक जाते हैं। चलिए अब तीसरा फेज, अपने माइंड को बदलो, कहानी बदल जाएगी। दोस्तों, एडलेरियन साइकोलॉजी कहती है, हम अतीत से नहीं भविष्य के लक्ष्य से चलते हैं। क्या? अतीत से नहीं, भविष्य के लक्ष्य से चलते हैं। आज आप जहां हो वहां इसलिए हो क्योंकि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड उसी गोल की तरफ भाग रहा है जो शायद
डर या टालने की भावना से बना है। तो सबसे पहले उस सोच को बदलो, नए विचारों में खुद को डुबो दो। नई किताबें, नए दोस्त, नई यात्राएं और सबसे बढ़कर नई असुविधाएं। याद रखो कि आराम जिंदगी को ख़त्म करता है और असुविधा आत्मा को जीवित करती है। चलिए एक शॉर्ट स्टोरी सुनिए और छोटी सी कहानी, बोमन ईरानी की कहानी। 50 साल की उम्र में शुरू किया था फिल्मों में अभिनय। पहले फोटोग्राफर थे, फिर थिएटर में आर्टिस्ट थे, फिर मुन्ना भाई MBBS। याद रखो दोस्तों, उम्र से नहीं इच्छा से पहचान बनती है, इंटेंट से पहचान बनती है। और अब चौथा फेज क्या है? ज़िंदगी को गेम बना लो, खेल बना लो। रियल फ्लो यही है दोस्तों। क्या आपने कभी किसी गेम में खो जाने का अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया गया उसे? अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप सहज ही रिलेट कर पाएंगे। किससे? गोल स्पष्ट होता है जब आप गेम में खोए होते हो। फीडबैक दुरुस्त मिलता है तब। प्रोग्रेस आपको हाथ के हाथ मिलती जाती है, दिखती जाती है और आप फ्लो स्टेट में चले जाते हो। यही साइकोलॉजी है। जो वीडियो गेम एडिक्टिव बनाती है तो अपनी ज़िंदगी को भी ऐसा ही एडिक्टिव बना दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि गेम को कैसे डिज़ाइन करना है। 4 नियम बना लीजिए दोस्तों। सबसे पहला नियम है लॉन्ग टर्म गोल सेट करें। 5 साल में अपने मिशन पर क्लैरिटी और टीम बनाना, ये आपका गोल हो सकता है। मतलब ये कि आपको अगले 5 सालों में यह बिल्कुल साफ कर लेना है कि आपका असली उद्देश्य, पर्पस क्या है। जैसे मैं लाखों युवाओं को मानसिक शक्ति और क्लैरिटी देने वाला माइंड कोच बनना चाहता हूँ, ये मेरा पर्पस है, मेरा गोल है। आपको यह भी साफ करना है कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपकी कोर टीम में कौन कौन होगा। एक वीडियो एडिटर, एक रिसर्चर, एक कोर्स मैनेजर, एक सोशल मीडिया लीड। ये वो लक्ष्य है जो दिशा देता है ताकि आप बिखरे हुए ना रहें और हर दिन उस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जिस टीम की बात की है वो टीम ज़रूरी नहीं कि आपके पास अभी हो, लेकिन उस टीम की आप कामना कर सकते हो कि यार 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब मेरे पास पैसा आने लगेगा, जब मैं इकट्ठा कर लूँगा, जब मेरे पास कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो मैं ऐसी टीम बनाऊँगा। क्योंकि आपको जो 10x ग्रोथ चाहिए वो अकेले करके नहीं आएगी। आपको टीम को साथ लेना पड़ेगा, आपको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे ताकि आपकी 10x स्पीड बने। इसलिए ये सोच के मत घबराएं कि सर जो बता रहे हैं कि यार इतना ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए इतने लोग चाहिए, तो इतने लोग तो मेरे पास है ही नहीं, ये टीम में कहाँ से लेके आऊँ? अभी तो मैं अकेला हूँ। अकेले हो लेकिन 1 मैन आर्मी हो, ये भरोसा रखो। इस भरोसे के साथ आगे बढ़ो, फिर देखो आप, राइट। दूसरा नियम है शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं। हर हफ्ते एक नया पॉडकास्ट, एक लेख, एक ट्रेनिंग। यहाँ आप अपने लॉन्ग टर्म मिशन को वीकली गोल्स में तोड़ रहे हैं। जैसे अगर आपका मिशन है लोगों को जगाना, तो हफ्ते के 7 दिनों में 3 कंटेंट पीसेस तय कर लें। एक नया पॉडकास्ट बनाएं मंडे को, एक विचारोत्तेजक लेख है, एक बिल्कुल माइंड को हिलाने वाला लेख वेडनेसडे को बना सकते हैं, एक माइंडसेट ट्रेनिंग वीडियो बना सकते हैं आप सैटरडे को। हर छोटा वीकली टास्क आपको उस बड़े उद्देश्य की ओर ले जाता है, इसको याद रखना, राइट। तीसरा नियम है यह नियम बनाना कि हेल्थ और परिवार पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई समझौता नहीं। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। आपका मिशन चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर वो आपकी सेहत या परिवार की शांति को छीन रहा है तो वो जीत नहीं, वो हार है। याद रखो कि कामयाबी वो नहीं जो थका दे, कामयाबी वो है जो समेट ले जीवन को पूरेपन में। इसलिए आप कुछ रूल्स पहले ही सेट कर देते हैं। रोज़ कम से कम 7 घंटे की नींद, वीकेंड पर परिवार के साथ समय, सप्ताह में 4 दिन वर्कआउट। ये बाउंड्रीज हैं दोस्तों जो आपको बर्नआउट से बचाती हैं और आपकी रफ्तार को सस्टेनेबल बनाकर रखती हैं। चौथा नियम फीडबैक लूप्स। रोज 1000 शब्द लिखना, हर हफ्ते एक नया कनेक्शन। दोस्तों फीडबैक लूप का मतलब है आप अपने ही काम से सीखते हो कि आप सही जा रहे हो या नहीं। जैसे रोज 1000 शब्द लिखना, किसी किताब, किसी कोर्स या स्क्रिप्ट के लिए। हर हफ्ते एक नए व्यक्ति से मिलना, उससे मिलकर मीनिंगफुल बातचीत करना। कोई भी नया विशेषज्ञ हो सकता है या कोई मेंटर भी हो सकता है। याद रखो कि एक्शन के बिना फीडबैक नहीं आता और फीडबैक के बिना प्रोग्रेस नहीं होती। ये छोटे मेजरेबल टास्क आपकी ग्रोथ को ट्रैक करने का तरीका बन जाते हैं। दोस्तों शॉर्ट में ये समझ लो कि लॉन्ग टर्म गोल आपको दिशा देता है, शॉर्ट टर्म गोल्स आपको रफ्तार देते हैं, पेस देते हैं, रूल्स आपको बचाकर आगे बढ़ाते हैं और फीडबैक लूप्स आपको सुधारने का जरिया देते हैं।
और यही बनता है आपकी ज़िंदगी का सेल्फ डिजाइंड गेम, जो न सिर्फ रोचक है, इंटरेस्टिंग है, बल्कि पर्पस से भरा हुआ भी है। मिहाई चिक्सिनमिहाई ने कहा था दोस्तों, फ्लो इज वेयर द सेल्फ डिसअपियर्स एंड ओनली द मिशन रिमेन्स। एक छोटी सी कहानी सुनिए सुधा मूर्ति की। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन शुरू करने से पहले एक सरल, बहुत सीधी सादी सरल टीचर थी, लेकिन हर दिन एक छोटा स्टेप, एक नई किताब पढ़ना, एक नए स्कूल में जाना उनकी डेली हैबिट में शामिल रहते थे। याद रखो कि हर बड़े मिशन की शुरुआत एक छोटी सी डेली हैबिट से होती है। चलिए अब हम अंतिम हिस्से पर आ चुके हैं दोस्तों वीडियो के। अब जरा और फोकस के साथ सुनो। अननोन की एज पर रहो। क्या? अननोन, अज्ञात की एज, किनारे पर रहो उसके। ग्रोथ वहीं पर है। दोस्तों जब मैं अपने पहले अल्ट्रा मैराथन में गया तो सच कहूँ डर गया था। क्या मैं 100 किलोमीटर दौड़ पाऊंगा? कभी नहीं किया था मैंने ऐसा, इतना लंबा कभी दौड़ा नहीं था। पर हर 5 किलोमीटर के बाद मैं खुद से कहता बस अगला 5 और दौड़ ले, किसी तरह अगला 5 और दौड़ ले। यही मैंने रूल बनाया। हर हफ्ते थोड़ा और कठिन काम करते रहो। 2.5 किलो ज़्यादा वजन उठाओ, जिम जाते हो तो 1 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ लगाओ, एक अनकंफर्टेबल कॉल करो, एक नई कला, नई स्किल सीखो। ग्रोथ कंफर्ट से नहीं दोस्तों, क्यों से आती है। चलिए शॉर्ट स्टोरी लास्ट सुन लीजिए। नितेश तिवारी की जो दंगल फिल्म के डायरेक्टर थे, पहले दोस्तों वो एक कॉपी राइटर थे। क्या? कॉपी राइटर थे, कोई उन्हें जानता नहीं था। एक दिन खुद से बोले अब कुछ नया कहूँगा और नया करूँगा। तब उन्होंने दंगल बनाई और देश को झकझोर दिया। याद रखो, जो खुद को फिर से बनाता है वही इतिहास रच जाता है। तो दोस्तों ज़िंदगी के हर मोड़ पर एक कहानी है और हर कहानी में एक नायक छिपा हुआ है। तय आपको करना है कि आप कहानी में नायक बनेंगे या आप ऑडियंस बनेंगे, दर्शक बनेंगे। अगर आप खोए हुए हैं, अगर आप उलझे हुए हैं, अगर आप डूबे हुए हैं, अगर आप नया रास्ता तलाश रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों कि आप सही जगह पर हैं। क्योंकि अगला चैप्टर हमेशा लिम्बो स्टेट से ही शुरू होता है, क्योंकि वो हमारा पहला चैप्टर है, राइट। इस वीडियो को देखकर अगर आपके भीतर कुछ हिला हो, कुछ मैंने झकझोरा हो आपके भीतर, तो कलम उठाइए, एक छोटा सा गोल लिखिए और गेम शुरू कर दीजिए। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि माइंडफिट ग्रोथ सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक मूवमेंट है उनके लिए जो खुद को खो चुके हैं और अब फिर से खुद को पाना चाहते हैं। ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगला चैप्टर आपका सबसे बड़ा अध्याय बन सकता है। आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मन में कोई सवाल है तो बेधड़क पूछिए। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंडफिट। नमस्कार।